हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आवर टीथ एंड माइक्रोब्स। उसमें हम मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस, टूथ डिके, केयर ऑफ टीथ, माइक्रोब्स, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स एंड यूजफुल माइक्रोब्स। उससे पहले बच्चों यहाँ पर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज दी गई है जिसके बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ टीथ के निशान बने हुए हैं जिसमें कि हमें लिखना है व्हाट डू वी यूज आवर टीथ फॉर। हम अपना जो दांत है वो किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है जैसे टॉक, ईट, बाइट, स्माइल, चीयर। तो उनमें से जो सही है, जैसे बाइट करने के लिए करते हैं, ईट करने के लिए, तो उसको सर्किल करना है। इसी तरह से व्हाट फूड आर बैड फॉर आवर टीथ, कौन से खाने हमारे दांतों के लिए खराब है, जैसे कैंडी, शुगर, इस तरह से उनको सर्किल करना है। हाउ डू वी कीप आवर टीथ हेल्दी, हम किस तरह से अपने दांत को स्वस्थ रख सकते हैं। फ्लॉस, रिंस, ब्रश, कैंडी, ड्रिंक, मिल्क। तो इसमें क्या है, ब्रश से या रिंस से हम अपने दांतों को साफ रख सकते हैं। तो जो जो एक्टिविटी करेक्ट है दिए गए क्वेश्चन के लिए, उसको आपको सर्किल करना है। बच्चों, आप इमेजिन करो यदि हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी खाना खाने के लिए। बिना दांत के हम खाना नहीं खा पाएंगे। टीथ क्या करते हैं, टीथ हेल्प अस टू ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट यू कैन swallow एंड डाइजेस्ट इट बेटर। दांत से क्या होता है, हमारा खाना छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे वो निगलने में और डाइजेस्ट होने में मदद होती है। तो टीथ से हम क्लियरली बोल पाते हैं। एक जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके मुंह में कोई दांत नहीं होते। जब 6 से 7 महीने का बच्चा हो जाता है तब दांत दिखने शुरू होते हैं। और जो पहले 20 दांत आते हैं बच्चों के 3 साल की उम्र में, उनको हम बेबी टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं। और मिल्क टीथ क्या होता है, 6 साल की उम्र तक आने तक वो धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो एक नया सेट आता है दांतों का जिसको कि परमानेंट टीथ कहते हैं। जब बच्चा 12 से 13 साल का होता है तो ऑल द परमानेंट टीथ ग्रो, सारे परमानेंट टीथ ग्रो हो जाते हैं। जनरली 28 परमानेंट टीथ होते हैं और 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ। इसके अलावा 4 और दांत होते हैं जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि 20 से 25 साल की उम्र में आते हैं। इसलिए हर एक एडल्ट के 32 दांत का एक सेट होता है। एक्टिविटी कॉर्नर में बच्चों यहाँ पर आपको व्हाट आर परमानेंट टीथ क्या होते हैं वो लिखना है एंड व्हाट आर टेम्परेरी टीथ उसके बारे में लिखना है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। तो बच्चों, स्ट्रक्चर टूथ का ऐसा होता है, जब हम मुंह खोलते हैं तो आपको अगर हम उसको मिरर में देखें तो हम अपना टीथ को देख सकते हैं। तो गम्स से बाहर निकलते हैं हमारे टीथ। तो गम्स होल्ड आवर टीथ एंड जो पोर्शन गम के ऊपर दिखाई देता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। एंड पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द गम, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम रूट बोलते हैं। इसी तरह से टीथ क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड, स्ट्रॉन्ग और बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर और निचले जबड़े में फिक्स रहता है। और दांत की जो बाहर की लेयर होती है बहुत हार्ड होती है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनेमल। और उसके अंदर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। ये एक बोन की तरह होती है और एक इसके अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको कि पल्प बोलते हैं। ये इतना सॉफ्ट होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती हैं, जिससे कि गम एक होल के थ्रू रूट से जुड़ा हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। तो बच्चों, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर और कटिंग टीथ। वो टीथ जो हमारे 4 फ्रंट टीथ होते हैं हर एक जॉ में, जिनकी शार्प एज होती है और ये कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज में आते हैं अपने खाने के। इस वजह से इनको कटिंग टीथ बोलते हैं। कैनाइन और टेयरिंग टीथ, कैनाइन और टेयरिंग टीथ मतलब जो खाने को टेयर करने के लिए काम आते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स जो कि कटिंग टीथ के साइड में होते हैं एंड दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ ये कैनाइन्स के बाद होते हैं और ये चौड़ी और फ्लैट टीथ सरफेस होती है इनकी, जिससे कि ये नट क्रैकर की तरह उसको नट को तोड़ सकते हैं। 4 प्रीमोलर्स होते हैं बच्चों हमारे हर एक जबड़े में। इसके बाद होते हैं मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। ये ज्यादा कंपैरेटिवली ब्रॉडर चौड़े होते हैं ताकि वो खाने को ग्राइंड कर सके। वी हैव 6 मोलर्स इन ईच जॉ। अब हम पढ़ेंगे टूथ डिके यानी कि दांत का सड़ना। जब हम कुछ खाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों में स्टिक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह से सफाई के बाद भी वो निकलते नहीं है और ये छोटे टुकड़े जो होते हैं खाने के, इनकी वजह से हमारा दांत खराब होने लगता है और सड़ने लगता है। उसकी वजह से टीथ
इसकी वजह से क्या होता है, द टीथ गेट कवर्ड विद ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स। हमारे दांत के ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है जम्स की, और दिस स्टिकी लेयर ऑफ जम इज कॉल्ड प्लेक। ये प्लेक जो है, जो हम खाना खाते हैं उसकी शुगर से रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है, जिससे हमारे दांतों का इनेमल और उसकी शाइनिंग खराब हो जाती है और हमारे मुंह से बैड स्मेल आती है, हमारे टूथेक होता है। तो इसलिए व्हेन द टूथ इज बैडली डैमेज इट बिगिंस टू शेक, दांत हिलने लगता है। तो गम्स हमारे दांतों को फर्मली पकड़ के रखते हैं। तो टूथ डिके किस वजह से होता है, टूथ डिके की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, हमारे दांत में कैविटी हो जाती है, माउथ से गंदी स्मेल आती है, हमारा दांत गिर सकता है और हमारे पेट में भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केयर ऑफ टीथ, हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। बच्चों, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए हमें टूथ डिके से बचाना चाहिए अपने दांतों को। एंड वी शुड रिमेम्बर द फॉलोइंग थिंग्स टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने दांतों को खराब होने से बचाने के लिए। हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए एक दिन में, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में सोने से पहले। एंड वी शुड ब्रश अवर टीथ बाय फॉलोइंग करेक्ट मेथड, सही तरीके से ब्रश करना चाहिए। We should eat raw vegetables and fruits like apples, carrot, radish। इस तरह से हमें खाना चाहिए ताकि हमारे दांतों की, हमारे गम्स की एक्सरसाइज हो सके, दांत मजबूत हो सके। एंड वी शुड च्यू अवर फूड वेल, अच्छी तरह से खाना चाहिए। माइक्रोब्स, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चों। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो कि हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख पाएंगे, उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स जिनकी वजह से बीमारी होती है उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, मेनली माइक्रोब 4 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। हार्मफुल माइक्रोब्स स्पॉइल द फूड, और इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है ह्यूमन बॉडी में। उनकी वजह से टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रोब्स। यूजफुल माइक्रोब कौन से होते हैं? कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि मिल्क को कर्ड में बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, ब्रेड बेक करने के लिए, और डेड प्लांट और एनिमल को सड़ने से बचाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। एनिमल्स में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। एंड some bacteria also produce vitamins in our body. Thank you.